और अब आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। छठ पर्व की तैयारियों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने खुद जायजा लिया है। आईटीओ छठ घाट पर पहुंची दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और वहां जाकर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं किस तरीके से लगातार छठ पूजा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आर पार आम आदमी पार्टी और बीजेपी में छिड़ा हुआ है। केजरीवाल सरकार में छठ पूजा को सम्मान मिला, ये आतिशी की तरफ से आज कहा गया जब वो आईटीओ पर पहुंची हैं। छठ के लिए जो घाट तैयार किए जा रहे हैं वहीं पर निरीक्षण करने के लिए उन्होंने कहा कि देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले सिर्फ 60 जगहें ही ऐसी थी जहां पर दिल्ली सरकार की देखरेख में छठ पर्व मनाया जाता था, घाट पर इंतजाम किए जाते थे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार में आते आते इनकी संख्या 1000 पर पहुंच गई है। सुनिए। छठ का त्योहार हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। जब से दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से जो सम्मान छठ के त्योहार को दिया गया है शायद इससे पहले कभी नहीं दिया गया था। 2014 तक पूरी दिल्ली में मात्र 60 जगह छठ की पूजा होती थी जो सरकारी तौर पे आयोजित होती थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज 1000 से ज़्यादा लोकेशंस पर दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में ऐसे शानदार छठ घाट बनाए जा रहे हैं। तो छठ पर्व के लिए दिल्ली सरकार की तैयारियां अपनी जगह, लेकिन अफसोस इस बात का है कि छठ पर्व पर सियासत जमकर की जा रही है। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। विधानसभा क्षेत्र में सतपुड़ा ग्राउंड में छठ घाट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो गई है। दरअसल चिराग दिल्ली के शेख सराय इलाके में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर 2 समितियां आमने सामने हैं और इसके बाद इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान छिड़ गया है। जन सेवा समिति, जिसे बीजेपी का समर्थन है, उसका दावा है घाट निर्माण के लिए उसके पास डीडीए की परमिशन है। वहीं आम आदमी पार्टी के समर्थन वाली छठ पूजा विकास सेवा समिति का कहना है पिछले 8 साल से वो इस ग्राउंड में छठ पूजा का आयोजन करा रही हैं। रविवार को भी सतपुड़ा ग्राउंड के बाहर जमकर हंगामा हुआ। सौरभ भारद्वाज अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पर लोगों को लड़वाने का आरोप लगा दिया। वहीं बांसुरी स्वराज अपने समर्थकों के साथ सतपुड़ा ग्राउंड पहुंची, आम आदमी पार्टी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा दिया। तमाम लोग, आप किसी से भी उसका आईडी कार्ड चेक कर लो, लाइसेंस चेक कर लो, ये तमाम लोग चिराग दिल्ली गांव और आसपास हमारे इलाके के हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे पिछले 8 सालों से छठ मना रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग अभी आए हैं, आप इनसे इनके लाइसेंस चेक करो। इनमें कितने लोग हैं जो चिराग दिल्ली गांव के हैं, इतने लोग हैं जो खिड़की गांव के हैं या आसपास के हैं, कोई भी नहीं है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ करने की कोशिश कर रही है, इनके साथ कोई भी यहाँ का लोकल आदमी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बाहर से लोग बुलाने। हिंदू विरोधी कौन है, छठ विरोधी कौन है? ये लोग हैं। ये आ जाए, गीता लगा लो, आप यहाँ पे भगवत गीता कर लो और इनकी बांसुरी स्वराज को बुला लो, भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खा जाए, मैं कह दूंगा कि हम नहीं करेंगे फिर छठ पूजा। और भारद्वाज जी किस प्रकार की गुंडागर्दी पे उतरे हैं ये देखिए। 23 तारीख की पूरी ऑफिशियल 23 सितंबर 2024 की आप ये देखिए, प्रॉपर परमिशन है। अगर सौरभ भारद्वाज जी और आम आदमी पार्टी के लोगों ने परमिशन समय पे नहीं ली, इसमें समिति का क्या दोष? लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, ये कैसी गुंडागर्दी है कि सिटिंग मिनिस्टर आकर जेसीबी में से चाबी निकाल देते हैं, यहाँ पर समिति के सदस्यों के साथ बदतमीजी करते हैं, जो छठ मैया की बलि चढ़ाने पर तुले हुए हैं, हमारी माताओं और बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे। और यहाँ पर आप देखिएगा, छठ का महापर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। दिल्ली की शेख सराय, जहां छठ घाट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं, वहां से रिया हमारे साथ मौजूद है और साथ ही आईटीओ वाला घाट, जहां कुछ देर पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पहुंची थी, वहां से बलराम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जरा रिया का रुख करते हैं और जानते हैं रिया से स्थिति अभी क्या बनी हुई है। कोई भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है यहाँ पर?
देखिए बिल्कुल रोमाना, ये जो पूरा मामला था इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने थे और खासकर हमने देखा कि सांसद बांसुरी स्वराज और यहाँ से एमएलए सौरभ भारद्वाज वो उनके बीच एकदम कड़ी टक्कर कर रहा थी। और उसके बाद अभी देखिए यहाँ पर इस पूरे ग्राउंड की यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है क्योंकि यहाँ पर आसार थे कि जो लोग हैं वो उग्र ना हो जाए। बैरिकेडिंग है, यहाँ पर पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ भी साथ ही साथ मौजूद है। और ग्राउंड के अंदर की यदि आपको तस्वीरें दिखाएं, हालांकि हमें जाने नहीं दिया गया है, बाहर से ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर जो काम है जन सेवा समिति की तरफ से यहाँ पर जो काम है वो शुरू हो चुका है। तो अंदर देखिए आपको जो घाट की खुदाई का काम है वो भी शुरू हो गया और साथ ही साथ और भी जो तमाम इंतजाम है वो शुरू हो गए हैं। आज जो कुछ संभावना है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए आम आदमी पार्टी हो सकता है कि अभी भी जो छठ पूजा समिति के लोग हैं वो यहाँ पर कुछ देर में पहुंचे और यहाँ पर फिर से हंगामा होने के जो आसार हैं वो जरूर नजर आ रहे हैं क्योंकि अभी जो काम है वो केवल जन सेवा समिति ही अंदर कर पा रही है क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास डीडीए की परमिशन है। हालांकि जो छठ पूजा समिति है जिसकी बात आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है, सौरभ भारद्वाज जिसकी बात कर रहे हैं, उनके पास जो परमिशन है वो दिखा रहे हैं कि डीएम की लिस्ट में हमारा नाम है। डीएम के साथ जो मीटिंग हुई थी हम भी यहाँ पर करा रहे हैं इस ग्राउंड में पिछले कई सालों से जो छठ पूजा का इंतजाम है। तो देखिए जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज आमने सामने हैं और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फिलहाल जो सुरक्षा के इंतजाम है उन्हें पुख्ता कर दिया गया है। तस्वीरों में नजर भी आ रहा है किस तरीके से पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के बीच वहां पर जेसीबी से वो खुदाई का काम अब होता हुआ नजर आ रहा है। हम सीधे जरा बलराम पांडे का रुख करते हैं और जानते हैं बलराम पांडे से। मुख्यमंत्री आई थी अभी यहाँ पर आईटीओ घाट पर देखने के लिए इंतजाम कैसे हैं, संतुष्ट नजर आई या कुछ खामियां अभी रह गई? बिल्कुल, देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही ये भी कहा कि पूरे दिल्ली में 1000 से ज़्यादा घाट तैयार किए जा रहे हैं और हर घाटों का निरीक्षण वो खुद भी कर रही हैं, उनके नेता कर रहे हैं, उनके मंत्री कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से छठ पर्व को लेकर के सियासत दिल्ली के अंदर हो रही है उसको लेकर के उन्होंने सवाल भी खड़े किए। हालांकि इस वक्त हम उसी कृत्रिम घाट पे मौजूद हैं जहां पर तैयारी की गई है इस बार छठ पर्व मनाने की और आप देख सकते हैं कि यहां पर टेंट लगाया जा रहा है। जो छठ भक्त हैं उनको बैठने की व्यवस्था की जा रही है। ठीक सामने आप देख सकते हैं ये यमुना घाट है और यहीं पर पिछले 1 दशक से कहा जाए तो जो छठ पर्व है वो मनाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से यमुना दूषित है उसको लेकर के इस बार छठ पर्व मनाना बेहद मुश्किल है। इसीलिए आप देख सकते हैं ये कृत्रिम घाट है और यहाँ पर इस बार छठ पर्व को लेकर के तैयारी की गई है, साफ सफाई की गई है, यहाँ पर भक्तों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और इसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी वो पहुंची हैं और उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से हर संभव मदद जो छठ आयोजक हैं उनको की जा रही है। और यहाँ पर जो छठ पर्व मनाया जाता है वो छठ पूजा समिति दिल्ली के द्वारा मनाया जाता है और लगातार इसी तरीके की जो तैयारियां हैं वो दिल्ली के तमाम इलाकों पर देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी भरने का जो काम है वो किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका बलराम इस तमाम जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।